बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो है वो रिकर्शन के लेक्चर नंबर 2 पे बेस्ड है और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि रिकर्शन जो है वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और रिकर्शन कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जो मेरी फर्स्ट लेक्चर था रिकर्शन के ऊपर, उसके अंदर मैंने आपको रिकर्शन का जनरल मीनिंग बताया था, उसका थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दिया था। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर कर लें कि आप वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है जो हमारी नॉलेज बेस्ड है। जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेसिकली आज का जो मेरा लेक्चर होगा वो पूरा इसी क्वेश्चन पे जो है वो बेस्ड करेगा कि व्हाई वी यूज रिकर्शन, हम रिकर्शन को यूज क्यों करते हैं और इसका जो है हमारी जिंदगी में क्या रोल है। ठीक है, रिकर्शन मेक अ प्रॉब्लम मोर इजी टू सोल्व। अब आप देखें, मोर जब यहाँ पे मोर का लफ्ज आ गया, इसका मतलब कि प्रॉब्लम जो है उसको हम किसी और वे में भी सोल्व कर सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम को सोल्व करने का कोई और तरीका भी है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसको ज्यादा इजीली सोल्व करना चाहते हैं तो तब हम रिकर्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब रिकर्शन जो है वो हमारे लिए किसी भी चीज को सोल्व करने को बहुत ज्यादा आसान बना सकती है। अगर हमें रिकर्शन का मीनिंग समझ आ जाए, रिकर्शन को यूज करना आ जाए, तो हम अपनी किसी भी प्रॉब्लम को मोर इजीली सोल्व कर सकते हैं। सेकेंड, वही बात कि इट इज एन अल्टरनेटिव मेथड टू सोल्व द प्रॉब्लम्स। कि एक हमारे पास मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है लॉजिकल वे, जो पहले से ही जो है वो अप्रूव हो या उसकी कोई थ्योरी हो, उसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंट किया गया हो, कोई फार्मूला जनरेट किया गया हो, उसकी पूरी एक हिस्ट्री होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लॉजिकल वे। और एक होता है अल्टरनेटिव मेथड, जो हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट वे होता है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। तो रिकर्शन जो है वो उनमें से एक है। इट जनरलाइज द होल प्रोसेस इनटू सिंगल डेफिनेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट है कि आप जनरलाइज का मतलब समझे कि जनरलाइज का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो हमारे पास तीन तरह से लिया जा सकता है कि जो चीज वाइडली एप्लीकेबल हो। वाइडली का मतलब होता है बहुत कुशादा या बहुत ज्यादा मिकदार में हम उसको अप्लाई कर सके डिफरेंट चीजों के अंदर, या उसकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हो तो हम उसको जनरलाइज कर देते हैं। इसके अलावा कॉमन प्रॉपर्टीज, देखिए हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है किसी भी चीज की, वो क्लासिफिकेशन किसी एलिमेंट्स की भी हो सकती है, किसी नंबर की भी हो सकती है, नंबर्स की भी हो सकती है, ठीक है। अब उन सब के अंदर कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी है, तो उस कॉमन प्रॉपर्टी की वजह से हम उन तमाम एलिमेंट्स को जनरलाइज कर देते हैं कि इन सब एलिमेंट्स के अंदर ये कॉमन प्रॉपर्टी मौजूद है, और इस एक प्रॉपर्टी की वजह से ये सारे के सारे जो है वो एक क्लासिफिकेशन में लाए करते हैं। तो जनरलाइज का मतलब सेम कॉन्सेप्ट में भी लिया जा सकता है कि हमारे पास काफी सारी चीजें हैं लेकिन वो एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है, तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल छोटी सी डेफिनेशन बनाएंगे और उसके जरिए हम तमाम उन प्रोसेसेस को जनरलाइज कर देंगे कि वो सारे के सारे इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, इनटू सिंगल डेफिनेशन। हमारा जो थर्ड पॉइंट है बाय यूजिंग रिकर्शन वी अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस। ये देखें वही बात बिल्कुल कि जब हम प्रोसेस को जनरलाइज कर देते हैं या उस पूरे प्रोसेस को हम एक सिंगल डेफिनेशन में जो है वो डिफाइन कर देते हैं, तो उस एक सिंगल डेफिनेशन को पढ़ के हम लोग पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो पूरे प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। द प्रीवियस टर्म टेल्स अबाउट द नेक्स्ट टर्म। अब जो ये वाला पॉइंट है ना, ये मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डीपली एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये रिलेटेड टू मैथमेटिक्स है। जब हम मैथमेटिक्स में रिकर्शन को यूज करते हैं तो वहां पे ये पॉइंट जो है वो बहुत यूज होता है कि जो हमारी प्रीवियस टर्म होती है वो हमें नेक्स्ट टर्म के बारे में बताती है। मतलब जो हमारे पास कोई भी सीक्वेंस होता है या कोई भी ऐसा नंबर सिस्टम होता है, तो उसके अंदर जो हमारे पास प्रीवियस टर्म होती है वो हमें रिकर्शन की मदद से नेक्स्ट टर्म के बारे में बताती है, ठीक है।